में जो अलायंस हुआ है गुपकार का, उसमें जो है जहां एनसी ने कंटेस्ट किया है वहां पीडीपी नहीं उठी है, जहां पीडीपी ने कंटेस्ट किया वहां एनसी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। तो अगर उस लिहाज से हम देखें, ये तो बेवकूफी हो गई है बोलने की हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अरे भाई, जब एनसी ने उस सीट पे कंटेस्ट ही नहीं किया जहां पीडीपी लड़ रही थी, या पीडीपी ने कंटेस्ट नहीं किया जहां एनसी लड़ रही थी, तो कैसे आप सिंगल? अगर फिर एनसी हर सीट पे कंटेस्ट करती जेएंडके में, तो हम बोलते हैं कि एनसी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती। तो जब अलायंस हुआ तो वो मिला के आप देखिए वो 150 से ऊपर आता है। उसमें कांग्रेस भी आ जाती है, उसमें पैंथर्स पार्टी भी आ जाती है जम्मू कश्मीर में, और सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी बात है। अगर सलमान साहब, नहीं सलमान साहब, आज आपके इस लॉजिक, सलमान साहब, जब आप किसी ग्रुप के तहत लड़ते हैं तो ग्रुप की ही तो आप गुपकार ग्रुप में हैं, आपको तो आप तो अलग है खैर, लेकिन अगर मैं तटस्थ हैं, आपको मान लेते हैं, कांग्रेस है अलग है उन तमाम इश्यूज से, लेकिन अगर मैं उनके सारे चीजों को मान लूं तो आप ग्रुप में थे ना, अलायंस में थे ना, तो उनका तो लड़ना लाजमी है, वो तो लड़ रहे हैं पूरी सीटों पे 280 पे, लेकिन आपकी अलायंस है ना, तो अलायंस के वोट और इनके वोट अब काउंट करेंगे तो अलग है, अब उसके रेशियो अलग आ रहे हैं, ये बात है। नहीं देखिए, रेशो जो है बिल्कुल, आप बीजेपी का देखिए, जब एमएलए का इलेक्शन था, ये कोई एमएलए का चुनाव नहीं था, ये तो पंचायती मेंबर है। और इनको पूछिए कि श्रीनगर में जो आप इतना चिल्ला के बोल रहे हैं हमने सफलता हासिल की कश्मीर में, अरे 3 सीटों पे आप जीते हैं, और वो किस मार्जिन से भी जीते हैं। एक सीट पे आपको 150 वोट पड़ा, दूसरी सीट पे आपको 300 वोट पड़ा, टोटल मिला के आपने सिर्फ 400 वोट लिया कश्मीर में। आपके 8 कैबिनेट मिनिस्टर कश्मीर में थे, आपने हर कोशिश की, ईडी लगाई, इनकम टैक्स लगाया, ये जो प्रॉपर्टियां सीज करवा दी, हर कोशिश की, डिटेन कर दिया लीडरों को, फिर आपने 300 वोट लिया कश्मीर से, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जम्मू में तो आपके अपने एमएलए हार गए, आपके जो मिनिस्टर थे वो हार गए, शक्ति सिंह जो डोडा में है, उनको हमने हराया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हराया। आपकी तो जम्मू में हालत खराब हो गई, आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको? ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो शर्म आनी चाहिए। आप प्रेम शुक्ला जी, आपको डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हार गए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो ऐसा होता है बचपन में, देखिए हम बोलते हैं बात आपको आउट किया, वो कहते हैं नहीं मैं नॉट आउट। देखिए प्रतीक जी, इनका रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं कि हम गुपकार अलायंस के साथ नहीं है। सलमान निजामी भी पिछले चैनल पे कह रहे थे कि भाई ये तो हम 370 पे जो हम गुपकार अलायंस के साथ थे, रणनीति के तौर पर हमने उनका साथ दिया। तो साहब, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, या तो आपका नेतृत्व झूठ बोलता है कि कांग्रेस का नेतृत्व झूठ बोलता बैठता है, या आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ कोई ना कोई तो बोल रहा है, या तो आप गुपकार अलायंस के पार्ट थे या नहीं थे। और अगर आप कहते हैं, आपका रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि नहीं थे, और आप कहते हैं कि हम थे, तो इसका मतलब क्या? और अनुच्छेद 370 पर आपकी भूमिका क्या है? सलमान निजामी प्लीज क्लियर करिए, पैनल में ममता काले हैं जो नहीं बोली है। सलमान निजामी, आई विल गिव यू चांस। सलमान निजामी, आपने हाथ उठाया, मैं आपको चांस देता हूं। सलमान निजामी, ममता, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर में मुकाबला कम्युनल फोर्सेस को दूर करने का था, जो हम कामयाब हुए। कांग्रेस ने काफी कॉम्प्रोमाइजेस किया, हमारा एक मकसद था, चाहे हमें कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़े, जहां हमारे कैंडिडेट जो है जीत नहीं सकता था, हमने वहां जो है नहीं उठाया, ये मैं मान सकता हूं। इलेक्शन हमने लड़ा, कोई दिल्ली वाला इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जो मैंडेट है वो बीजेपी के अगेंस्ट मैंडेट है, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें कांग्रेस की भूमिका क्या है बताइए ना, आप कह रहे हैं आप जीते, आप तो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में आप बना सकते हैं चेयरमैन। अनुच्छेद 370 रिस्टोर करने की भूमिका है। क्लियर करिए बात अपनी। आप गुपकार पार्टी के साथ हैं या अलग थे? गुपकार के साथ थे या अलग थे? क्लियर करिए। 370 पे आपने क्लियर किया। टैक्टिक अलायंस हमारा जो सीट शेयरिंग का है कुछ सीटों पे हुआ, मैं उससे दूर नहीं हटूंगा, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हो सकते हैं। वो तो आतंकवादी नहीं है ना, ये क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ है, अरे वो आतंकवादी है फारूक अब्दुल्ला? मैं वो मुफ्ती आतंकवादी है? बंदूक है उसके हाथ में, कल तक तो आपके साथ क्या? ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं जम्मू लोगों को? कल तक तो जब आपके साथ